आज हम लोग देखेंगे भारत में अरबों का आक्रमण। भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 एडी से 714 एडी तक किया गया। मोहम्मद बिन कासिम अल हजाद का सेनापति था। सिंध प्रांत की राजधानी देवल थी, जहां का शासक दाहिर था, जो कि ब्राह्मण वंश का था। एक दिन देवल में अल हजाद का नाव गुजर रहा था, तो दाहिर के सैनिकों ने नाव पर आक्रमण करके अल हजाद का भारी नुकसान किया। इसी का बदला लेने के लिए अल हजाद ने 16 वर्षीय सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को दाहिर पर आक्रमण करने का आदेश दिया और मोहम्मद बिन कासिम ने आकर दाहिर को मार डाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दाहिर की दो बेटी थी। पहला बेटी का नाम था सूर्य देवी और दूसरा बेटी का नाम था निर्मला देवी। निर्मला देवी को मोहम्मद बिन कासिम ने इन दोनों को अगवा करके अल हजाद के दोनों बेटों के लिए भेज दिया और मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा दोबारा किए गए मुख्य कार्य। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान था। सिंध पर आक्रमण करके दाहिर नामक हिंदू शासक को पराजित किया। इसने यहाँ के लोगों से कहा, या तो मुस्लिम बनो, नहीं तो जजिया टैक्स दो। जजिया लगान के अनुसार कमाई का 1/2 भाग या 2/3 भाग मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला कर था। लेकिन यह कर विकलांग, विधवा, ब्राह्मण द्वारा नहीं लिया जाता था, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के दरबार में ज्यादातर ब्राह्मण ही थे। मोहम्मद बिन कासिम ने सोने की सिक्का चलवाया, जिसे दिलहम सिक्का भी कहा जाता है। इसने भारत में अरबी घोड़े लाए। इसने खजूर की खेती और ऊंट पालन किया। इसने पहली बार मानसून शब्द का इस्तेमाल किया और इसने एटलस मानचित्र भी बनवाई। इसने 2 किताब अरबी भाषा में बदलवाई। पहले किताब का नाम था चरक संहिता और दूसरे किताब का नाम था पंचतंत्र। 712 से 714 तक मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर राज्य किया। दाहिर की दोनों बेटियों ने अल हजाद को यह कहकर भड़का दिया कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही हमारी आबरू लूट चुका है। इसलिए अल हजाद ने 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुला लिया और उसे मृत्यु दंड दे दिया। धन्यवाद। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे भारत में तुर्कों का आक्रमण।